जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का हम पूरा कोर्स चला रहे हैं। 2024 में फरवरी तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा और इसकी हमने एक प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतना मेरा वादा है कि आपको यहां से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल आप कहीं किसी भी कोचिंग सेंटर से टक्कर ले सकते हैं हमारे कंटेंट की। हर एक क्वेश्चन फंसने का दावा हम करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। जय हिंद, मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पराक्रम कोचिंग में। आप सभी जानते हैं कि हम अग्रसर हैं आपके 2024 के भर्ती के लिए। एसएससी जीडी की हम पूरी तैयारी करा रहे हैं। कोर्स पूरा चला रखा है टारगेट सीरीज के द्वारा विद प्रैक्टिस। आपको फरवरी से पहले हम सारा कोर्स आपका कंप्लीट करा चुके होंगे और इतना वादा हम यहाँ पर खड़े होकर करते हैं कि हम बेशक आपको फ्री में कोर्स दे रहे हैं, लेकिन ये कोर्स हमारा जो है पेड कोर्सों से, यानी कि और कोचिंग के जो पेड कोर्स होते हैं उन कोर्सों से बेहतरीन साबित होगा। इस चीज का वादा हम 2024 में आपको जो वादा किया है वो करके भी दिखाएंगे। जब आपका एग्जाम हॉल में, जब आप एग्जाम सेंटर में आप होंगे और एग्जाम देते हुए होंगे, तब आपको इस चीज का फर्क पता लगेगा कि हाँ भाई हमने पराक्रम कोचिंग से पढ़ाई की ही और उसमें से हमारा कितना सारा फंसा है। तो बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैथ की जो क्लासें हैं, हमारी मैथ की क्लासेस हो चुकी हैं करीब करीब। हमने उसमें नंबर ऑफ जीरो तो हमने ख़त्म ही कर दिया है। अब हम जो चला रहे थे टाइप, वो हमारी चल रही थी संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार यानी कि कल हम बात कर चुके हैं संख्या के प्रकार में, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ओड नंबर्स यानी कि आपकी विषम संख्याएं, और बात कर चुके थे हम अभाज्य की और भाज्य की। हमने आपको एक होमवर्क दिया था और एक चीज पूछी थी कि हमें ये बतानी है कि 25 तक यानी कि 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये ऐसा का ऐसा ही, 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सभी बच्चे इसका जोरदार तरीके से आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 9। इसे रट रटा के ऐसे ही चले जाना। जिस भी बच्चे को ये चीजें देखनी है, वो हमने कल अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी, प्राइम फैक्टर की, प्राइम नंबर की परिभाषा बताई थी। डेफिनेशन ये थी कि जो है सुल्तान को सुल्तान ही हरा सकता है और कौन हरा सकता है, सबका मालिक एक। यानी कि अभाज्य संख्या अपने से कट सकती, अपने से यानी कि खुद से कट सकती है, खुद से कट सकती है और किससे, एक से कट सकती है। तो हमारी यही अभाज्य संख्या की क्या है, परिभाषा है। तो सभी बच्चे थोड़ा सा गौर देंगे कि भाई 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है, हमारी 9 है। अगर हम बात करें 1 से 50 तक अभाज्य संख्या हमारी कितनी है, तो यहाँ पर हमारा जो ये नंबर आ जाएगा, इस नंबर को हम कह सकते हैं 15 कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि 1 से हमारी 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो इस नंबर को हम यहाँ पर अपना 25 कह सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन क्लियर हुआ होगा ये चीज़ें हैं। और आपको एक होमवर्क से अभी अवगत कराते हैं, अभी आपके लिए एक होमवर्क छोड़कर जाते हैं कि अब आपको बतानी है 1 से लेके 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या की क्या है यहाँ पर, प्राइम अभाज्य संख्या की क्या है यहाँ पर जो है प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करना है। क्वेश्चन ये सारे ही पूछे जा चुके हैं और क्या पता अगली बार इसका क्या है हमारा नंबर हो पूछे जाने का। तो सभी बच्चे बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। बहुत जल्दी से बेहतरीन तरीके से आगे हम इस टॉपिक पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की, यानी कि सह अभाज्य संख्या की। तो सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चीज़ों को देखें कि अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, या को प्राइम नंबर। सभी बच्चे बड़ा ध्यान से देखेंगे को प्राइम नंबर। तो ये को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं,
तो सीधा सीधा इसका एक डेफिनेशन आता है, परिभाषा हम इसको देखते हैं कि जिसका HCF कितना हो, 1 हो। HCF जानते ही हैं आप, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त है, हिंदी में बोलते हैं इसे महत्तम समापवर्त है। ठीक है बच्चे। अब ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, पहले जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। यहां पर एग्जाम्पल हमारा हो जाता है, इसमें पहला ले लेता हूं मैं 9,16। 9,16 का जब हम इसमें मासा निकालेंगे यानी कि महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो हम कुछ ऐसा निकालते थे, जैसे 16 रख लिया हमने यहाँ पर बीच में और 9 रख लिया इधर, तो 9 एकम 9, ये कितना बचेगा यहाँ पर आपको 7 देखने को मिलेगा। 16 में से जब 9 चले जाएंगे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ये हम यहाँ पर ले लेते हैं 9 को, और 7 एकम 7 आएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर 7 इधर से आ जाएगा, फिर कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ बचेगा, फिर हम 2 को ले लेंगे, 1 दूनी 2 हमारा यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया, हमारा 1 आया। सभी बच्चे ध्यान देंगे, HCF कितना आया, 1 आया। अब बच्चे ये चीज़ें पता कैसे लगेंगी, क्या हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठ के इतना सब कुछ करना पड़ेगा? तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आपको इसके लिए कम से कम भी ना तो 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। आप इसमें देखकर बता देंगे कि 16 जो है किससे मिलकर बना है। तो यहाँ आप देखेंगे 4 दूनी 8 से मिलकर बना है। 3 किससे मिलकर बनाए हैं, जाहिर सी बात है 3 गुणा 3 करेंगे तो किससे मिलकर बना है, 3 से मिलकर बना है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो 3 है क्या इसमें भी 3 मिलता है, तो जवाब आएगा नहीं। क्या यहाँ पर जो 2 हैं या 4 हैं यहाँ पर मिलते हैं, तो जवाब आएगा नहीं। तो बस अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो उसका जो है हमारा HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 3,4, तो यहाँ पर आपको पता है 3 किससे कटेगा, 1,3 से ही कटेगा, और 4 किससे कटेगा, 1,2,4 से कटेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ें आई वो क्या है, 1 है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे H का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 1 क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो HCF कितना आया, 1 आया। तो आप समझ चुके होंगे अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं वे संख्या होंगी जिनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। एक बेहतरीन सी बहुत अच्छी हमने चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। तो मैं एक घूंट पानी मान लेता हूँ और आप जल्दी से इसे क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो स्क्रीनशॉट आपने ले भी लिया होगा, मैं पानी भी पी चुका हूँ। चलते हैं अपने अगले टाइप पर, अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या है, आप जानते भी हैं, जहां अभाज्य नाम आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो हम जानते हैं कुछ अभाज्य संख्याएं से या प्राइम नंबर से यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी आपस में होगी। तो अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिन संख्या के जोड़ों में, ऐसे कह सकते हैं हम, अच्छा, जिन संख्याओं के जोड़ों में 2 का अंतर हो तथा वे दोनों संख्याएं या नंबर अभाज्य हो या क्या हो, प्राइम हो। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे यहाँ पर, जैसे क्या हो गया 3,5, अगला क्या हो जाएगा 5,7, ठीक है।
अगला क्या हो जाएगा, क्या 7,11 हो जाएगा, क्या 7,11 हो जाएगा। डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ पर डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, इसे हम हटा देते हैं। और क्या हो जाएगा 11, जी हाँ 11,13 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर आगे चलते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम नंबर। अब आप सभी सोच रहे होंगे क्या सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपका समझना जायज़ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पूछे जाते कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं, या कंपोजिट नंबर क्या है, ऐसे नहीं पूछी जाती। जैसे आपका मकान बना है, आपका मकान बना है सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, ईंट से, वैसे ही सवाल बनते हैं अभाज्य संख्याओं से, प्राइम नंबर से, ओड संख्याओं से, ओड नंबर से, जो विषम संख्याओं से, इवन नंबर से यानी कि सम संख्याओं से, नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्याओं से। तो इनका ज्ञान जरूरी है आप सभी को होना, ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चनों को अच्छे से हिट कर सकें। और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन भी अभी दिखाता हूं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, अगले हमारे क्वेश्चंस हैं। तो अगला पेज है हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अब आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आखिर क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। अब क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी है, देखने में बिल्कुल दम नहीं है। तो महारथियों देखिए जरा, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, यदि n कोई एक प्राकृतिक संख्या है, तो n को किसी सम संख्या यानी इवन नंबर में जोड़ा जाए तो उत्तर हमेशा होगा, क्या होगा उत्तर हमेशा, आपके ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, सम संख्या होगा या इवन नंबर होगा, विषम संख्या होगा या ओड नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा या होल नंबर होगा। तो हमें सबसे पहले जानकारी, अब देखिए अगर हमें जानकारी है प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर देंगे, कहाँ से 1 से लेके और हमारी चलती जाती है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जोड़ा जाए। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ से मैं 1 भी उठा सकता हूँ, 2 भी उठा सकता हूँ, 3 भी उठा सकता हूँ, 4 और ऐसे भी उठा सकता हूँ। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या हमने ले ली, n कोई प्राकृतिक संख्या n ले ली। n को किसी सम संख्या यानी कि इवन नंबर में जोड़ा जाए। सम संख्या हमारी कौन सी होती है, पहली 2 होती है, तीसरी 4 होती है, और अगली जो आएगी हमारी ऐसी 6, ऐसी क्या आएगी 8 आएगी। तो आप सभी को अगर इनके आंसर पता है कि कमेंट बॉक्स में हमसे पहले भी टाइप कर सकते हैं, आप जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ जल्दी से। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए तो देखते हैं, सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या को अगर, प्राकृतिक संख्या n को अगर सम संख्या में जोड़ा जाए, इवन नंबर में जोड़ा जाए, तो उत्तर हमेशा क्या होता है। तो हमने ले ली n क्या है 1 2 3 4 और ऐसे चलते चले गए, और यहाँ हमारी क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, यानी कि प्राकृतिक सम संख्या आ गई, सम संख्या आ गया। तो यहाँ पर 1 और 2 जोड़ा तो हमें 3 आया मिला, 4 में 2 जोड़ा तो हमें मिला 6, 6 में 3 जोड़ा तो हमें मिला 9, 8 में 4 जोड़ा तो हमें मिल गया 12, और इसी तरीके से हमें आगे हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमें चीज़ें क्या मिलती चली जाएंगी। अब यहाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई हमें क्या मिला, 3 6 9 12 क्या है, प्राकृतिक संख्या है क्या, जी हाँ है बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 और ऐसे ही क्या है चलता चला जाता है, जिसमें प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 3 मिलता है, 6 भी मिलता है, 9 भी मिलता है, 12 भी मिलता है। तो हमें जोड़ने पर क्या प्राप्त हुई, प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई, बिल्कुल ठीक है। अगले ऑप्शन देख सकते हैं, क्या सम संख्या मिलती है हमेशा, तो हमेशा क्या हमें सम संख्या मिली, देखिए ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत, बी बिल्कुल गलत है, हमेशा सम संख्या नहीं मिल सकती। अगला है हमारा विषम संख्या मिलती है क्या, अभी देख लेते हैं क्या सही है ये तीसरा स्टेटमेंट। तो हम यहाँ देखेंगे विषम संख्या 3 है, विषम संख्या 9 है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है। तो हमारा क्या हुआ कि भाई हमेशा यहाँ पर देखिए चीजें क्या
लग रहा है, प्रश्न में लग रहा है हमेशा, तो हमेशा नहीं मिल सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्या, अब हमें ये पता होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या जिसको हम W से दिखाते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2 और 3 और ऐसे ही चलता चला जाएगा। सभी को समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है आपको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी चीज़ें क्या है, देखो 3 आता है, 3 आता है, 6 आता है, होल नंबर्स में 6 भी आता है, हाँ चलता चला जाता है, 9 आता है, हाँ होल नंबर्स में 9 भी आता है, चलता चला जाता है, 12 आता है क्या, हाँ होल नंबर्स में 12 भी आता है, चलता चला जाता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ पर चीज़ें फंस गया, क्या हुआ, यहाँ पर दो चीज़ें फंस गई। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा होता ई दे रखा होता ए और जो है हमारा डी, ए और डी दोनों, तो हम क्या लगा कर आते, दोनों लगा कर आते। लेकिन अब हमें यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा भाई? उसने बोला है n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या में हमें क्या जोड़ना है? सम संख्या जोड़नी है। तो सम संख्या अगर हमें जोड़नी है प्राकृतिक संख्या में, तो सम संख्या क्या होंगी, यहाँ से प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी। लेकिन बोल रहा है कि हमेशा जोड़ने पर क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्या मिलेगी। क्या प्राकृतिक संख्या मिलेगी? तो अभी हम जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या तो हमें मिल रही है, तो ये पूर्ण संख्या क्या आंसर में बैठेगा या नहीं बैठेगा? तो हम ले लेते हैं 1। क्या ले लेते हैं? 1। तो 1 को अगर हमने 1 से जोड़ा तो हमें क्या मिला? 2 मिला। 1 को अगर हमने 2 से जोड़ा तो हमें क्या मिला? 3 मिला। और ऐसे ही हम क्या है आगे जोड़ते हुए चले जाएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसी कोई संख्या है जिसे देखो, अगर हमें 0 प्राप्त, क्योंकि 0 तो किसी भी हालत में जोड़ने पर नहीं मिलेगा। अगर आप n प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो 0 किसी हालत में नहीं मिल सकता जोड़ने पर। भाई सम संख्या भी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और आगे चलते चले गए। अगर ये सम संख्या किसमें, n में जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए, सम संख्या जोड़ी जाए, तो हमें क्या 0 मिलेगा? क्या कहीं पर भी 0 हमें किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। अगर हम यहाँ पे 2 भी रखें, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है तो 1 से स्टार्ट होगी, और ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होंगी। तो 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 1 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन होते ए और डी होता तो हम ए और डी लगा के आते। तो यहां पर हमारा ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर क्या आ रही है? 0। यहां पर क्या आ रही है? 0। और 0 कभी जोड़ने पर, किसी भी प्राकृतिक संख्या में सम संख्या जोड़ने पर कभी नहीं मिल सकती। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। देखिए कितना फंसाने वाला सवाल था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसा, और आगे भी पूछ सकता है। तो बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे सेशन कैसा लगा। और ये जो नंबर्स की सीरीज थी, यानी कि संख्याओं का प्रकार, आपके यहीं पर खत्म होते हैं। इससे अगला जो टॉपिक हम चलाने वाले हैं आपका, आगे हम चलाएंगे आपके शेषफल प्रमेय, यानी कि डिवाइडेड थ्योरम। बात समझ में आ गई? जहां पर हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। तो इस वीडियो में इतना ही। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि एसएससी जीडी का फुल कोर्स बिल्कुल फ्री, और अगर आपने यहाँ से तैयारी नहीं करी तो ये समझ लीजिए आपने जीवन के कुछ क्षण बेकार कर दिए, एक घटिया जगह। क्योंकि हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं अपनी कि भाई हमसे बेहतर कोई नहीं। एसएससी जीडी में आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है। इस तरीके से तैयारी यहाँ पर चलेंगी। तो बिल्कुल इस वीडियो में इतना ही। सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। सभी को जय हिंद।